प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जैसे कि पवित्र बाइबल अय्यूब 42 की 10 आयत में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब का एक दिन में ही सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो धर्मी पुरुष था फिर भी उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख आया। आज बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वह दूसरों के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि तेरे दोस्त ने मूर्खता की, इसलिए अब तू इनके लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुझे चंगा करूँगा। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उससे 2 गुना दिया जितना उसने खोया था। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने सेवकाई को किया, उस वक्त मैंने बहुत आंसुओं को बहाया। आज लोग नाचते हैं लेकिन उन्हें मेरी शुरुआत का नहीं पता, इसलिए जिनको मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता वह मेरे बारे में न बोले। लेकिन क्योंकि जब मैं खुद बीमार था फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, उस वक्त लोग मेरे पास आते थे अपनी बीमारियों को लेकर और चंगियाई को पाते थे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ। वही परेशानी मेरे साथ थी कि मैं एक डॉक्टर के पास गया, दूसरे के पास गया, ऐसे मैंने बहुत डॉक्टर बदले लेकिन कोई चंगियाई नहीं मिली। फिर भी मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। एक रविवार लोग आते थे, मैं उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था और वह दूसरे रविवार गवाही देते थे कि हम ठीक हैं। मुझे लगता था कि मेरी प्रार्थना से लोग तो चंगे होते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं चंगा होता हूँ। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस नल से पानी निकलता है क्या वह कभी सूखा रहता है? अगर तेरे अंदर से जल का सोता निकलेगा, मैं तेरी प्यास को भी बुझाऊंगा। अगर तेरे अंदर से आशीष निकलेगी तो मैं तुझे भी आशीष दूंगा। इसके बाद मैंने कभी भी पीछे नहीं देखा, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, बीमारियां रहीं, मैंने सिर्फ सेवा ही की और मैंने लोगों को के लिए प्रार्थना ही की। और बाइबल बताती है कि आप पानी में जाते हैं, जिसका मतलब है यह है कि आप गाड़े गए, आप प्रभु यीशु मसीह में मर गए। और फिर मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की और उपवास किए और आज देखो मेरी मुश्किलें और बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन आज लोग चर्च में आते हैं, कहते हैं हमें बच्चे की आशीष चाहिए, हमारा कर्ज ख़त्म हो जाए, बीमारियां चली जाए, मेरा बेटा नशे छोड़ दे, मेरा पति व्यभिचार से आज़ाद हो जाए, लेकिन कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। इसलिए आज उनकी ज़िंदगी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मेरे प्रियो, एक बार एक बहन संज्ञाई प्रार्थना सभा में गई। वहाँ पर परमेश्वर के दास ने कहा बीमार चंगे हो। वह खुद बीमार थी, फिर भी उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की। वह अपनी बीमारी को भूल गई थी, एक बार भी नहीं कहा परमेश्वर मुझे चंगा कर। जब गवाही हुई, उसकी गवाही सबसे पहले नंबर पर थी क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया था। याद रखें, आज हमारी ज़िंदगी में चंगाई इसलिए नहीं क्योंकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। याद रखो, आज हर एक व्यक्ति परेशानी को ख़त्म कर सकता है,
लेकिन वह करता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि हमारी परेशानी बड़ी है, मेरी बीमारी बड़ी है। मेरे प्रियो, एक दूसरों का भार उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और उसी की व्यवस्था को पूरा करो। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर और तब मैं तुझे चंगा करूँगा। और अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। अपनी बीमारियों को भुलाकर, अपनी परेशानियों को भुलाकर याद रखना है, जैसे आज परमेश्वर ने मुझे बीमारियों से छुड़ाया, वैसे ही आप भी छुटकारा पाएंगे इस वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा। परमेश्वर आपके दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दे और प्रभु यीशु मसीह के बड़े सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दे, ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं, दूसरों की बीमारियों के छुटकारे का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।